हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ थियरी ऑफ मोटिवेशन को। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थियरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दी हुई है, जिसमें अब्राहम मॉस्लो हैं, हसबर्ग हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अब्राहम मॉस्लो के द्वारा दी गई मॉस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की थियरी को डिस्कस करेंगे। गाइस, ये मोटिवेशन की एक ऐसी थियरी है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अब्राहम मॉस्लो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो 5 तरह की नीड से जन्म लेती है, और जैसे जैसे पर्सन की एक नीड पूरी होती है वो दूसरी की तरफ बढ़ता है, यानी दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता है। फिर दूसरी पूरी होती है तो तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ता है, फिर चौथे, और ऐसे ही करके वो पांचवें और हाईएस्ट नीड की तरफ बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है वो मॉस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, और किस तरह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन के नीड्स को डिस्क्राइब किया है, और कैसे जो है वो इस नीड से मोटिवेशन का जन्म होता है। तो ये है अब्राहम मॉस्लो, और ये है इनकी हायरार्की नीड्स थ्योरी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम बेसिक नीड भी कहते हैं। जैसे इसमें आता है फूड, वाटर, स्लीप, वार्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके पास है सेफ्टी नीड। सेफ्टी में आपका पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसमें आप सुरक्षा की नीड महसूस करते हैं। थर्ड है आपका सोशल नीड्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपकी एक नीड पूरी होती जाती है, आप दूसरी नीड अपने आप जन्म ले लेती है, यानी कि दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। फिर जैसे दूसरी आवश्यकता आपकी पूरी होती है, आपकी तीसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो यही यहाँ पे मॉस्लो ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ह्यूमन की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मॉस्लो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज वन ऑफ द बेस्ट नोन थियरी ऑफ मोटिवेशन. Maslow's theory state that our actions are motivated by certain physiological and psychological need that progress from basic to complex. यानी कि जो मॉस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की थियरी है वो एक बेस्ट मोटिवेशन थियरी के रूप में जानी जाती है। और मॉस्लो जो अपनी थियरी में उन्होंने बताया है कि जो हमारे एक्शंस हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जिस जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस देता है, जो बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, यानी कि सरल से जटिल की तरफ जाता है। आइए एक एक करके इनके द्वारा दी गई नीड्स को डिस्कस करते हैं। तो मॉस्लो ने जो सबसे पहली नीड बताई, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें बता रहा है फिजियोलॉजिकल नीड आर द मोस्ट बेसिक नीड इन मॉस्लोज हायरार्की नीड्स, यानी कि जो मॉस्लो की हायरार्की नीड्स है उसमें जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सबसे बेसिक नीड मानते हैं मॉस्लो। अब इसमें इसको डिफाइन कैसे किया गया है फिजियोलॉजिकल नीड्स को। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में बताया गया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल सर्वाइवल सच एज एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, वार्म, स्लीप एंड हेल्थ। यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको फिजिकली सर्वाइव करना है, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती ही है। जैसे कि आपको जीने के लिए एयर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए और क्लॉथ चाहिए। ये आपकी बेसिक नीड होती है। ठीक है, अगर ये ना रहे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए इसको बेसिक नीड कहा जाता है कि इसके बिना आपका सर्वाइवल मतलब हो ही नहीं सकता है। अगर ये नीड पूरी होगी तभी आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे और आपकी दूसरी नीड जन्म लेगी। तो इसलिए इसको बेसिक नीड कहते हैं। उसके बाद सेकंड है, अगर आपकी बेसिक नीड जैसे ही फुलफिल हो जाती है, यानी कि आपको कपड़ा, रोटी, मकान, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपकी दूसरी आवश्यकता अपने आप जन्म लेती है, और वो है सुरक्षा की भावना। आप सुरक्षा चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सोसाइटी में सुरक्षित रहें, या फिर आपको जो आज ये फूड, शेल्टर और ये सारी चीज़ें मिली हैं, क्या पता वो फ्यूचर में सस्टेन रहें, फ्यूचर में वो रहे या ना रहे, उसकी सुरक्षा आप चाहते हो। तो सेकेंड नीड आपकी जन्म लेती है, जिसको आप बोलते हैं सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब इसमें कहा गया सेफ्टी नीड्स आर द सेकेंड लेवल ऑफ मॉस्लो हायरार्की, यानी मॉस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है उसमें सेफ्टी नीड जो है वो सेकेंड लेवल है। एंड दे आर अबाउट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। इसमें आप ये चाहते हैं कि आप सिक्योर रहें, आप सुरक्षित रहें, दोनों तरीके, शारीरिक रूप से भी और आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी आप सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में दिया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे रहें, आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें। जैसे कि आपको आज जो चीज़ें मिल रही हैं क्या पता फ्यूचर में ना मिले, तो उसके लिए आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं।
उसके बाद इसमें एक चीज़ और इंक्लूड है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी चाहते हो कि आप जॉब में सिक्योर, यानी कि आज आपके पास तो जॉब है तो आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, कल आपकी जॉब अगर आपसे छीन जाए तो फिर ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी बेसिक नीड है, वो फुलफिल आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड आपका ये बता रहा है कि जैसी आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो आप उसी नीड को बचाने के लिए आप सिक्योरिटी की नीड आपको जन्म लेती है, ताकि आप सारी चीज़ों को सुरक्षित रख सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ठीक है। थर्ड है आपका सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स में मॉस्लो ने क्या कहा है, इसमें बताया गया, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सोशल नीड्स आर द नीड फॉर लव, acceptance and belonging. These needs are important for human to feel the sense of community and to avoid feeling of isolation, depression and anxiety. अब इसमें ये कहा गया कि अब इसमें मॉस्लो कहते हैं कि जो आपका सोशल नीड होता है उसमें लोगों को ये महसूस होता है, यानी कि पर्सन को महसूस होता है कि उसे प्यार मिले, उसे उसके लोगों के साथ उसका जुड़ाव महसूस हो। ये नीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो ह्यूमन है वो कम्युनिटी में अपने आप को जुड़ा हुआ फील कर सके, उसे आइसोलेशन फील ना हो, आइसोलेशन से वो बच सके, उसको डिप्रेशन में ना जाए, उसे कोई एंजाइटी ना हो। अगर आप अकेले रहेंगे, ठीक है, आपको ये लगता है कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, किसी से कोई मतलब ना हो, सोसाइटी में किसी से आपका कोई इंट्रैक्शन ना हो, तो आप जाहिर सी बात है आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको एंजाइटी सफ़र करनी पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ह्यूमन की जो थर्ड नीड है, सोशल नीड, यानी उसे लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप, इन सब की आवश्यकता महसूस होती है। आगे कह रहा है, मॉस्लो बिलीव डैट सोशल नीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी मॉस्लो का ये भी मानना है कि फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो सोशल नीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी ये सोसाइटी में आप जुड़े रहेंगे, तो सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने आप हो जाना है। ठीक है। यानी कि आप सब जानते हैं कि जो जो भी ह्यूमन है वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ही सीखता है, सोसाइटी से ही सीखता है। तो अगर आप सोसाइटी से ही अलग रहेंगे तो आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो सकता जितना अच्छा से होना चाहिए। और अगर आप सोसाइटी से जुड़े रहेंगे तो जल्दी ही आपका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है। फोर्थ है आपका स्टीम नीड। अब ये स्टीम नीड क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड, स्टीम नीड आर द डिजायर टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ एंड टू बी वैल्यूड बाय अदर। स्टीम नीड वो नीड होती है जिसमें आप खुद को, आपकी इच्छा होती है कि आप खुद में अच्छा फील करें, आपको ये लगे कि हाँ आपकी कोई वैल्यू है, या आपकी अदर भी लोग भी आपकी वैल्यू करें। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में अपने लिए कुछ वैल्यू चाहते हो लोगों से, कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। इस तरह की नीड आपके अंदर जनरेट होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट फील कर सको, स्ट्रेंथ, आप ताकतवर महसूस कर सकें, सेल्फ बिलीव, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो। फिर उसके बाद से कह रहा है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको ये लगे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। आपका एक स्टेटस हो, आपकी एक पहचान हो, जिससे आपको ये लगे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे लोग इस नाम से जाने, इस स्टेटस से जाने, आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं स्टीम नीड। ठीक है। और लास्ट और आपका हाईएस्ट नीड जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें अब्राहम मॉस्लो कहते हैं, इन अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। यानी कि अब्राहम मॉस्लो की जी नीड्स ऑफ हायरार्की थियरी है, उसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो हाईएस्ट लेवल है ह्यूमन मोटिवेशन का। ठीक है। या इसको हम फाइनल स्टेज कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, यानी कि खुद के विकास के लिए ये हाईएस्ट लेवल है या एक फाइनल स्टेज है। ठीक है। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कहा गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द डिज़ायर टू रीच आवर फुल पोटेंशियल एंड अकम्प्लिश एवरीथिंग यू कैन। मतलब इसमें ये होता है कि आपको इच्छा होती है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दो, आप जो भी चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी एम है, उसको पाने के लिए आप पूरी पोटेंशियल लगा दो। ठीक है। फिर इसमें कह रहा है इट इन्वॉल्व्स रियलाइजिंग योर पोटेंशियल। इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि आप महसूस करें कि आपकी क्षमता है क्या, कहाँ तक है आपकी क्षमता है, क्या आप करने आए थे, क्या आपको चाहिए लाइफ में, क्या आपका एम है, आपकी डिज़ायर क्या है, क्या आप अपने एम को अचीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगती हैं। आप क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं आया क्यों हूँ, क्या मैं इतना ही करने के लिए आया हूँ, क्या मेरी यही एम थी, आपकी लाइफ की एम क्या थी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी आवश्यकता होती है कि आप ये जानो। सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड पीक एक्सपीरियंस, मतलब आपको इसमें महसूस होता है कि आप स्वयं में संपूर्ण हैं। ठीक है। आप सेल्फ डेवलपमेंट महसूस करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के पीक लेवल पे होते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। आपको आत्म
पता चल जाता है कि आप खुद में क्या हैं। ठीक है, आप एक्चुअलाइजेशन वास्तविकता आप जानने लगते हो कि आप वास्तविक रूप से हो क्या, आप किस लिए आए हो, आपका एम क्या है। ठीक है, तो ये थी मॉस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि मॉस्लो कहते हैं कि जो ह्यूमन है उस 5 स्टेप में उसकी नीड को उन्होंने बांटा है कि ह्यूमन की 5 नीड होती हैं। ठीक है, एक एक करके उसकी नीड, जैसे जैसे उसकी पहली नीड पूरी होती है दूसरी नीड जनरेट होती है, फिर दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जनरेट होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट चौथे पे पहुंच जाए, ये स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।